इस पूरी दुनिया में। और विश्वासियों के लिए बाइबल में लिखा है कि मिस्र मत जाओ। हर समय अकाल पड़ता है। बाइबल में क्या लिखा है कि मिस्र में मत जाओ। आपको इसहाक याद है ना? बाइबल कहती है इसहाक के समय में अकाल पड़ा। असल में मैं आपको इसी समय उत्पत्ति 26 वचन 1 का हवाला दे रहा हूं। इसे आप देख सकते हैं। उत्पत्ति 26 में वचन 1 में लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार के पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। तो ये एक जगह है जो कहलाती है गरार। और ऐसा क्यों है कि बाइबल में लिखा है कि उस देश में अकाल पड़ा? वो उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। ये मुझे दिलचस्प लगता है क्योंकि मुझे पता है कि बाइबल में कोई भी विवरण महत्वहीन नहीं है। तो जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था और मुझे पता है कि संसार अब या पहले से ही अकाल की चपेट में है, पहले से ही वो मंदी की चपेट में है और असल में भोजन के अकाल में है ना? दुनिया इसमें जा रही है और हम इसे और भी अधिक देखने वाले हैं। इसलिए मैंने खुद से पूछा और मुझे लगा कि मैं इस शास्त्रांश का सबसे लंबे समय से अध्ययन कर रहा हूं। आपको पिछले कुछ वर्षों में मेरे बहुत सारे उपदेश मिलेंगे इस शास्त्रांश से। पर हाल ही में जब मैं प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे महसूस हुआ कि प्रभु ने मेरे दिल को छुआ। और क्या है जो इस अकाल के उपदेश को अनूठा बनाता है? आप जानते हैं बाइबल की हर एक कहानी, वो सब कुछ जो घटा है, बाइबल में लिखा है कि ये सभी चीजें उनके साथ एक टाइप्स के रूप में होती हैं। आमीन। हमारे अध्ययन के लिए 1 कुरिन्थियों 10:11 मेरा मानना है, इसमें लिखा है ये सभी बातें उनके साथ होती हैं। ग्रीक में टूपोस यानी कि टाइप्स के रूप में। आमीन। तो इसहाक जिससे गुजरा वो एक टाइप है। इसलिए आप इसहाक की तरह हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। आप इब्राहिम के वंशज हैं। फिर क्या आप, चलिए मैं आपको गलातियों अध्याय 3 दिखाना चाहूंगा। ठीक है, इसमें लिखा है अगर तुम मसीह के हो। क्या तुम मसीह के हो? क्या तुम्हारा संबंध मसीह से है? फिर तुम इब्राहिम के वंश से हो और वो सभी प्रतिज्ञाएं जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम और उसके वंशजों को दी हैं वो आपकी हैं। आपके ऊपर इब्राहिम की आशीष है। इसलिए इब्राहिम की संतान, सगी संतान, बेशक हम जानते हैं कि अंत में ये मसीह का हवाला दे रहा है। वो संतान जो इब्राहिम से आएगी उससे हम सभी आशीषित होंगे क्योंकि हम सभी मसीह में हैं। आमीन। लेकिन तुरंत हम इब्राहिम की पहली संतान के बारे में सोचते हैं, सगी संतान के बारे में। बेशक सारा से ही इसहाक था। ओके, इसलिए जब आप अकाल के समय की इसहाक की कहानी की ओर देखते हैं तो अपने बारे में सोचिए। परमेश्वर आपके बारे में बात कर रहे हैं और ये कि कैसे कामयाब हो और कैसे आप पूर्ति करें। अकाल के दौरान विजयी जीवन कैसे जिएं, वो इस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने प्रभु से पूछा कि ये अकाल हमारे समय में अभी ये अकाल क्यों पड़ता है? क्योंकि कई सालों से बहुत सारे अकाल पड़े थे और ये एक तरह से मेरे हृदय में है ना? आपको पता है हम बेशक इसे लागू कर सकते हैं, इसे हर अकाल के लिए लागू कर